लेक्चर 6 में रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और रेडियल टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट एग्जाम न्यूमेरिकल है और ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है आप लोग का। इसका थ्योरम है और बेसिक टॉपिक से लगभग सब कंप्लीट हो गया आपका। आज न्यूमेरिकल केवल चलेगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग। द कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पॉइंट at time t are given by x equal to और y equal to दिया हुआ है। find its resultant acceleration and its direction। तो इसका हम बताया था कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जब मूव करेगा तो उसका वेलोसिटी बताया था क्या कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर वेलोसिटी क्या कंपोनेंट होता है ds अपॉन dt और dy अपॉन dt। एक्सेलरेशन होता है d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर और d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन के अंदर उसका रिजल्टेंट निकालना यानी मैग्नीट्यूड निकालना आपको एंड उसका डायरेक्शन निकालना एंगल उसका की डायरेक्शन से बनेगा आपका। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। गिवन दैट x इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी तो डी एक्स अपॉन डी टी ये हो गया वेलोसिटी a इंटू 1 प्लस कॉस टी और एक बार और डेरिवेटिव कर दी जाए डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी तो माइनस a साइन टी 10 हो गया कॉस के माइनस साइन। ई हो गया कंपोनेंट किसका वेलोसिटी का। ये क्या हो गया एक्सेलरेशन का। मैंने वेलोसिटी को ही अगर डेरिवेटिव कर दिया जाए तो बन जाता है एक्सेलरेशन आपका। फिर दिया हुआ है एंड y बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस टी दिया हुआ है कोऑर्डिनेट पर है। तो dy अपॉन डी टी इक्वल टू कॉस का होता है माइनस साइन तो कितना हो जाएगा आपका a साइन टी डेरिवेटिव इसका तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर अगर फिर डेरिवेटिव करते तो कितना आएगा a कॉस टी। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि बोलेगा कि वेलोसिटी का कंपोनेंट्स कितना हो गया तो डी एस अपॉन डी टी या डी वाई अपॉन डी टी। तो एक्सेलरेशन कौन हो गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर ये हो गया वेलोसिटी का। उससे क्या निकालना रिजल्टेंट। तो नाउ द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन पिछले लेक्चर में बताया थे अंडर रूट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। अगर यही वेलोसिटी का पूछता आपको क्वेश्चन में क्या करता है वेलोसिटी पूछता तो केवल इसको लिखते डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। और दूसरा अगर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन दिया जाता है तो उसका भी करते फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। यह दो डायरेक्शन में होता है यानी यहाँ एक्स पर वो एक्स पर रहा है वाई पर रहा है। अगर रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी रहता तो रेडियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का होल स्क्वायर। रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन रहता रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन तो रेडियल वेलोसिटी रेडियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर में जो रहेगा आपका उसी का उसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। वेलोसिटी पूछेगा तो वेलोसिटी निकाल दिएगा एक्सेलरेशन पूछेगा तो एक्सेलरेशन निकालिएगा। इसी टाइप का सब होगा सेम। इसका तो कितना हो गया अंडर रूट इसका वैल्यू मालूम है कितना होल स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। जैसे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस मान क्या होता है 1 होता है। तो क्या बचेगा आपका वैल्यू 1। यही आ गया रिजल्टेंट। क्या विच इज ए कांस्टेंट। ये क्या है कांस्टेंट है। कभी कभी काम ऐसा भी होता है प्रूव दैट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज ए कांस्टेंट। तो क्या हो गया रिजल्टेंट इससे क्या कांस्टेंट हो गया। चाहे फाइंड इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया आपका। अब इस पर हम लोग नेक्स्ट
निकालना है आपको, उसका डायरेक्शन। तो लेट साइन बी द एंगल विच डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल क्या विथ एक्स एक्सिस के साथ। देन तब टेन साइन कितना बनेगा इसका, एक्सलेशन है तो एक्सलेशन में पड़ेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू था माइनस ए साइन टी, इसको किए थे दो बार डेरिवेटिव था कॉस का माइनस साइन, अगर इसको किए तो 1 प्लस कॉस माइनस साइन, इसका माइनस था, इसका था आपका कॉस, ए कॉस टी था आपका, ए कॉस टी, इसका कितना माइनस ए साइन टी, कितना हो गया माइनस कॉट टी। अब इसमें साइन जो एंगल है डायरेक्शन उसी को निकालना था आपका, तो टेन साइन इक्वल टू कॉट को लिख सकते हैं माइनस कॉट है तो 10 पाई बाय 2 प्लस टी, पढ़े होंगे 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, तो माइनस कॉट टी लिख सकते हैं 10 पाई बाय 2 प्लस टी। साइन की वैल्यू कितना हो गया पाई बाय 2 प्लस टी, यानी हमको उसका रिजल्टेंट निकल गया, रिजल्टेंट था इतना और डायरेक्शन कितना बना साइन बराबर पाई बाय 2 प्लस टी, दोनों आंसर हो गया आपका। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अब एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, तो दिया हुआ है कि पार्टिकल डिस्चार्ज एंड इक्विलेटरल स्पाइरल जो है आर बराबर दिया हुआ है आपका ए ई टी पावर एम थीटा विथ, सबसे इंपॉर्टेंट दिया हुआ आर बराबर ई टी पावर एम थीटा है विथ क्या बोला है कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी जो v होगा क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो फाइंड द कंपोनेंट्स, इसका वेलोसिटी तो दो एलोंग में है, रेडियल वेक्टर के एलोंग में और एक परपेंडिकुलर के एलोंग में उसका, यानी एक रेडियल डायरेक्शन एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो गया। दूसरा निकालना है एक्सीलरेशन, किसकी डायरेक्शन में, वो भी रेडियल डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी इसके आपको 4 फार्मूला लग जाएगा। टोटल जो था इसी में अप्लाई हो जाएगा आपका रेडियल ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड दोनों में। देखिए पहले क्या कांस्टेंट वेलोसिटी सपोज कर लेते हैं v बी द कांस्टेंट वेलोसिटी given that r इक्वल टू ई टू पावर ए ई टू पावर एम थीटा दिया हुआ आपका, तो डी आर अपॉन डी टी होता है आपका वेलोसिटी, निकाल लीजिए कितना हुआ ए डी ई टू पावर एम थीटा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में किया है यहाँ थीटा वेरिएबल था, तो ई टू पावर एम थीटा अपॉन कितना थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, तो डी आर अपॉन डी टी थीटा के फॉर्म में था इसलिए थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, कांस्टेंट एम बाहर हो जाएगा आपका एम ए ई टू पावर एम थीटा डी थीटा अपॉन डी टी।
तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू एम, इसका वैल्यू कितना है ए ई टी पावर एम थीटा, आर का वैल्यू ई टी पावर एम थीटा का वैल्यू कितना है, ए ई टी पावर एम थीटा का वैल्यू कितना आर है, तो आर रख दीजिए, आर डी थीटा अपॉन डी टी। इसका जरूरत पड़ेगा आपको, उसको किनारे लिख रहे हैं कि डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू एम आर डी थीटा अपॉन डी टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ 1 ले लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको निकालना है रेडियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। सबसे पहले निकाल लीजिए आप डी आर अपॉन डी टी तो निकल गया, आप निकालना होगा आर डी थीटा अपॉन डी टी। वेलोसिटी रेडियल डायरेक्शन और टाइम बढ़ जाए तो दोनों पूछता है, तो उसके पहले क्या दिया हुआ है कि रिजल्टेंट क्या होता है, देन वी है द रिजल्टेंट वेलोसिटी v बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट डी। पहले क्या था आपका रेडियल वेलोसिटी, ऐसे काम करते हुए फॉर्मूला दे देते आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कैसे क्यों किया, फॉर्मूला था वी नो डैट रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू होता है डी आर अपॉन डी टी और फिर ट्रांसवर्स वेलोसिटी इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी टी। तब हम लोग निकाल सकते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी अभी पढ़े थे, क्या था पिछले क्लास में बताया गया था आपको अंडर रूट, वो जो बताए थे वो था कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। तो यहाँ तो कोऑर्डिनेट पर नहीं है क्योंकि रेडियल है, यहाँ पर क्या है रेडियल के फॉर्म में है, ट्राइंगल के फॉर्म में है। तो कितना हुआ फॉर्मूला सब सेम रहेगा आपका, धीरे धीरे लिखेंगे डी टी का होल स्क्वायर प्लस इतना का होल स्क्वायर कितना हुआ आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। अब मान रख देंगे हम लोग, अब ध्यान दीजिए कि डी आर अपॉन डी टी के मान मालूम है कितना, एम आर डी थीटा अपॉन डी टी, तो क्या हुआ एम स्क्वायर आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस ये तो सेम रहेगा आपका आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। किससे रखे फ्रॉम 1 से, इक्वेशन 1 से हम लोग डी आर अपॉन डी टी का मान इसमें रख दिया। अब क्या होगा इसमें कॉमन आएगा, देख लीजिए आगे, याद रखिएगा हम लोग को एक्सीलरेशन ई वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों निकालना है रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो v बराबर v यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, अंडर रूट कितना होगा एम स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लें कितना आएगा आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। तो v बराबर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 कितना आर डी थीटा अपॉन डी टी, वैल्यू आ जाएगा आपका कितना आर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू v बटे अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये निकल गया ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अब कितना था वेलोसिटी निकाल लीजिए 1 से,
तो फ्रॉम 1 से कितना हुआ डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू एम, मान रख दीजिए कितना आर डी टा अपॉन डी टी वैल्यू कितना निकाले हम भी बटे अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। तो दो चीज निकाला गया आपको, रेडियल वेलोसिटी का वैल्यू आ गया आपका रेडियल वेलोसिटी कितना है डी आर अपॉन डी टी, तो कितना हुआ एम भी बटे अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर डीटा अपॉन डी टी कितना आ गया भी बटे अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। अब वेलोसिटी आ गया, अब क्या निकालना है एक्सीलरेशन, तो 4 एक्सीलरेशन के लिए कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी के आपको एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डी आर अपॉन डी टी कितना हुआ एम भी बटे अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। तो देयरफॉर डेरिवेटिव का कितना हुआ डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, वैल्यू कितना हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि क्योंकि देयरफॉर एम एंड भी, एम तो कांस्टेंट है ही, भी भी क्या है कांस्टेंट बोला है वेलोसिटी, भी इज कांस्टेंट, दोनों के दोनों क्या था कांस्टेंट था, इसके कारण ऐसा हुआ। अब हम लोग निकाल सकते हैं रेडियल वेलोसिटी, तो क्या होता है रेडियल वेलोसिटी देख लीजिए। तो रेडियल वेलोसिटी पढ़े थे आप, रेडियल वेलोसिटी तक हो गया है ना, रेडियल एक्सीलरेशन, तो रेडियल एक्सीलरेशन बताया गया था 9 रेडियल एक्सप्रेशन पढ़े होंगे डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। अब बताइए कि इसके बाद क्या पढ़े थे, माइनस था, इसके बाद था आपका इसलिए प्रूफ हुआ था आर डी टी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी टी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मान मालूम है कितना है 0 है, निकाल चुके 0, माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का मान निकाल लीजिए आप, डी थीटा अपॉन डी टी के मान, कुछ इक्वेशन मान लेते हैं इसको, कितना है भी बटे आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, किसे लिए हैं फ्रॉम 2 से, इसको 2 मान लिए हम लोग, इससे डी थीटा अपॉन डी टी के मान क्या रख दिए, एक्सप्रेशन क्या बोला था हमको, एक्सप्रेशन फॉर्मूला में लागू था, अलग कर दिया। अब क्या हुआ कि माइनस आर भी स्क्वायर बटे कितना हुआ आर स्क्वायर, ये कितना बचेगा रूट स्क्वायर कैंसिल हो, कितना बचा आपका एम स्क्वायर प्लस 1, आर से आर एक कैंसिल हो गया, माइनस भी बटे एम स्क्वायर प्लस 1। अब आपका मेन चीज आ गया आपका रेडियल एक्सप्रेशन हो गया, अब निकालेंगे रेडियल वेलोसिटी ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, तो देख लीजिए ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, एंड
ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जो होता है पढ़ेंगे। इसका था आपका डी स्क्वायर आर अपॉन डी स्क्वायर माइनस आर डी एच अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ये रेडियल एक्सटेंशन का था। इसको निकला आर से आर कैंसिल हो गया, यहाँ पर तो आर छूट रहा आपका। इसमें था 1/r डी अपॉन डी टी। इसको दो फॉर्म बताते हैं कि न्यूमेरिकल के अलग यूज करते हैं हम लोग उसको, है ना। तो उसको भी लिख सकते हैं ना, तो इसको भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। अगर उसको लिखते हैं तो डायरेक्ट हम यूज करते हैं, इसको लिखेंगे तो हमको एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसका मान मालूम नहीं है आपको, क्योंकि डी अपॉन डी टी डेरिवेटिव करना है आर को भी और थीटा को भी। यहाँ पर दोनों दो वेरिएबल है, एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा इसके लिए आपको। 1/r आप डेरिवेटिव करेंगे, आर स्क्वायर कितना हुआ 2r डी आर अपॉन डी टी इंटू कितना हुआ डी थीटा अपॉन डी टी प्लस आर स्क्वायर, इसको करेंगे कितना हुआ डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। चाहे इतना लंबा नहीं करके एक और उपाय है इसमें बनाने का, उसको भी दिखाते हैं आपको कि यहाँ डी थीटा अपॉन आंसर से में अगर 1/r डी अपॉन डी टी अगर ऐसे कर देते हैं आर स्क्वायर, इसका मान मालूम आपको है डी थीटा अपॉन डी टी का मान रख दीजिए। यहाँ पर रीच थ्रू है ना, डी थीटा अपॉन डी टी का मान कितना था v/r अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 यह था। इसमें डायरेक्ट पुट कर दिया क्योंकि मान मालूम था आपको डी थीटा अपॉन डी टी का मान, इसे रख दिया। आर से आर कैंसिल होगा, बाकी सब कांस्टेंट है, बाहर कीजिए। v बटे कितना है बाहर में आर था तो अंडर रूट कितना एम स्क्वायर प्लस 1 कितना बचेगा डी आर अपॉन डी टी। यहाँ एक आर कैंसिल हो गया, ये आर पहले से था। यहाँ कितना हुआ v/r अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 और डी आर अपॉन डी टी का मान मालूम होगा आपका कितना है, यहीं पे देख लीजिए, यहीं पर है कितना एम वी बटे अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 रख दिए। अब क्या हो गया कि अगर तो सोल्व करें तो कितना हुआ एम वी स्क्वायर बटे आर एम स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। एक था रेडियल एक्सीलरेशन, एक था ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, यानी चारों चार निकल गया। पहले निकाला रेडियल वेलोसिटी, फिर ट्रांसवर्स वेलोसिटी, फिर रेडियल एक्सीलरेशन, फिर ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 3 ले रहे हैं जिसमें द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर फ्रॉम ए फिक्स ओरिजिन आर पाई लैम्डा स्क्वायर लैम्डा आर स्क्वायर, फिर दिया हुआ म्यू थीटा स्क्वायर, यानी कि दो दिया हुआ है, एक पार्टिकल के अलोंग में यानी क्या हुआ रेडियल वेलोसिटी, एक हो गया परपेंडिकुलर के अलोंग में तो क्या हो गया ट्रांसवर्स वेलोसिटी। यही तो आपको थ्योरम में बताया था बार बार। तो गिवन दैट दो चीज दिया हुआ है, रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा आर स्क्वायर, और रेडियल वेलोसिटी होता कितना है डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू पाई लैम्डा आर स्क्वायर एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी यहीं पर परपेंडिकुलर के अलोंग में कितना हो गया म्यू थीटा स्क्वायर आर डी थीटा अपॉन डी टी का वैल्यू जो है हो गया म्यू
थीटा स्क्वायर। अब देखिए पहले क्या निकालना है, पाथ। तो क्या करें, दोनों को डिवाइड करें, दोनों मिला के निकालना होगा। तो डिवाइडिंग 1/2, सेम सेम सब कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, dr बटे r d थीटा इक्वल टू लैम्डा r स्क्वायर बटे म्यू थीटा स्क्वायर। तो dr बटे कितना हो गया, इधर आ लेंगे तो r क्यूब, लैम्डा कर दीजिए गुणा में, इक्वल टू डी थीटा बटे कितना, म्यू थीटा स्क्वायर। चाहे इधर भी म्यू लैम्डा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, म्यू लैम्डा कांस्टेंट यहाँ पर है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो 1/λ यहाँ कितना होगा, ऊपर ले जाएंगे r, तो r की पावर -3 होगा, -3 + 1, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, -3 + 1 इक्वल टू 1/μ थीटा। अगर ऊपर ले जाएंगे थीटा स्क्वायर तो माइनस कितना होगा, थीटा पावर -2 हो जाएगा। इसको इंटीग्रेशन करके कितना होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में -2 + 1 -2 + 1 प्लस के कांस्टेंट रख लीजिए, कितना हो गया, सर सी कांस्टेंट रखिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। यहाँ हो जाएगा -1 बटे -2 हो गया 2 लैम्डा r स्क्वायर। ऊपर -2 था आपके पास, नीचे प्लस हो गया। इधर कितना हो गया, -1 बटे थीटा की पावर -1 प्लस थीटा होगा, म्यू थीटा प्लस के, तो लेफ्ट साइड कर दीजिए, कितना होगा 1 बटे म्यू थीटा -1 बटे कितना 2 लैम्डा r स्क्वायर इक्वल टू के। चाहे माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस के कर दीजिए, माइनस के बराबर सी कॉस्ट ले लीजिए, उसको क्या फर्क पड़ता है। क्या बन गया, दिस इज रिक्वायर्ड पाथ। ये निकल गया पाथ आपका। अब क्वेश्चन उठता है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन निकालने क्या करना होगा, हमको रेडियल वेलोसिटी का यूज करना पड़ेगा आपको। जरूरत पड़ेगा हमको यहाँ पर। इक्वेशन नंबर 1 था dr/dt इक्वल टू था लैम्डा r स्क्वायर, और r d थीटा/dt था आपका म्यू थीटा स्क्वायर। दोनों जरूरत पड़ेगा, इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था। अब दोनों क्या करेंगे, फॉर एक्सीलरेशन के लिए क्या होगा, डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, कितना होगा d स्क्वायर r/dt स्क्वायर इक्वल टू 2 लैम्डा r, फिर कितना होगा dr/dt। तो 2 लैम्डा r dr/dt कितना आ गया, इक्वेशन 1 रख दीजिए, कितना होगा पाई r नहीं लैम्डा r स्क्वायर फ्रॉम 1 से कितना होगा 2 लैम्डा स्क्वायर r क्यूब, फिर डिफरेंशिएट 2 विथ रिस्पेक्ट टू t, कितना होगा dr/, इसको तुलना पड़ेगा यूनिट भी में, तो dr/dt इंटू d थीटा/dt प्लस r
सूत्र कितना हुआ डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको तोड़िए गुना में, इसको तोड़े, इसको गुना में कैसे तोड़ेंगे, तो डी अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी कितना होगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 म्यू थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। कितना मान हो गया 2 म्यू थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी का मान रख दी, इससे कितना हुआ म्यू थीटा स्क्वायर बटे आर, किससे फ्रॉम 2 से, तो वैल्यू कितना आ गया डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी प्लस आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब बटे आर, इतना आ गया। अब निकालना क्या है ना रेडियल नहीं, हाँ रेडियल एक्सप्रेशन होगा ना, रेडियल इस सकते कितना था डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। तो वैल्यू डाल दीजिए कितना था, इसका वैल्यू था आपका 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस आर, इसका वैल्यू कितना था रख दीजिए इक्वेशन 2 से कितना म्यू थीटा स्क्वायर बटे आर का होल स्क्वायर, किसे रखे फ्रॉम 2 से रखे, बाकी इसका मान पहले से मालूम है कितना हुआ 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस एक आर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा म्यू थीटा म्यू स्क्वायर थीटा 4 बटे एक आर बच जाएगा आपका, एक आर कैंसिल हो गया, कॉमन ले सकते रही, कोई ये भी नहीं कॉमन लेना, इतना ही आंसर हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट आपको निकालना है इसका ट्रांसवर्स एक्सलेशन था, आप निकालिए ट्रांसवर्स एक्सलेशन कितना होता है 1/r डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ऐसे मान रख सकते हैं यहाँ पर आप, लेकिन देखने से भी कोई फायदा नहीं हो जा रहा है, फिर तो मान निकालना ही पड़ेगा आपको। ऐसे इसका मान मालूम है, अगर डेरिवेटिव कर देते हैं डायरेक्ट मान रखिए, इसके पहले डायरेक्ट मान रखे थे हम लोग, इसमें भी रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं आप। दूसरा मेथड क्या है, इसको डेरिवेटिव कर दीजिए यूटीवी पर, कितना हुआ आर स्क्वायर का 2r डी आर अपॉन डी टी, गुना में क्या हुआ डी थीटा अपॉन डी टी प्लस आर स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कितना हुआ डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1/r से मल्टीप्लाई करके तो 2 डी आर अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस आर स्क्वायर, आर बचेगा केवल डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अब सबका मान रख दिया यहाँ पर, ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका। इसका मान मालूम है, देखिए यहाँ पर अस्ट्राल में क्या है 2 है, जबकि यहाँ 2 नहीं है, लेकिन पूरा का मान मालूम है, तो 2 पार्ट में लिख सकते हैं इस तरह से डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी प्लस डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी प्लस आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ज़्यादा जा रहा है, तो डायरेक्ट क्या करते हैं मान भी रखते तो ठीक था, या मान रख के बना सकते हैं।
अब इसका मान कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक मान मालूम है कितना है, यहाँ से यहाँ तक मालूम है कितना है। अब इसका मान कितना है, डी आर अपॉन डी टी का मान लेमडा आर स्क्वायर, और इसका मान कितना है, डी थीटा अपॉन डी टी का मान म्यू थीटा स्क्वायर बटे आर प्लस इसका मान कितना हो गया, 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यू बटे आर, इतना वैल्यू आ गया आपका। तो दो आंसर आ गया आपका, एक आपका हो गया 2 लेमडा स्क्वायर आर क्यू माइनस म्यू स्क्वायर थीटा कुछ था यहाँ पर, ठीक है, बटे आर, और इसका मान आ गया आपका, एक आर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, लेमडा आर स्क्वायर था, एक आर कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया लेमडा म्यू आर थीटा प्लस 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यू बटे आर। इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग, कॉमन लेने से यही हुआ कि थोड़ा सा स्पेशल केस आ जाएगा। कि दोनों में कॉमन कितना है, तो कॉमन आपको हो जाएगा कि यहाँ भी थीटा स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है थीटा क्यू है, तो कॉमन कितना आ जाएगा, म्यू कॉमन है और थीटा स्क्वायर कॉमन है, कितना हो गया लेमडा आर प्लस ये कितना हुआ म्यू कॉमन लिए तो 2 बचा, एक म्यू बच गया, एक थीटा बच गया, बटे कितना, हाँ कितना भी ले सकते हैं आंसर को, यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, उससे कुछ भी नहीं है, नहीं तो इतना ही भी आंसर कीजिएगा चलेगा। अभी हम लोग ने पूछा था रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, दो निकल गया आपका। अब इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल सेम टू सेम देते हैं, देखिए इसी तरह से एग्जांपल नंबर 4 जो है बोलता है कि ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन कर्व सो इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन इक्वल है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन दोनों निकाला हुआ आपका, दोनों इक्वल कर दीजिएगा, है ना। रोटेट जो कर रहा है आपका एंगल तो क्या रहा है, मान लीजिए डी साइन एंगल रोटेट कर रहा था, कितना हुआ डी साइन अपॉन डी टी जो है वो क्या हो रहा है कांस्टेंट, क्या बोला कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट में कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, मान लेते हैं, खुद ही कांस्टेंट है मान लीजिएगा, और दोनों इक्वल कर दीजिएगा, तो जो इक्वेशन आएगा सोल्व करके वो क्या आएगा आपका ये आएगा, और जो आएगा वो क्या है फाइंड द पाथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन का बना लीजिएगा इसको। देखिए 2 कंडीशन दिया हुआ है, पहला कि टेंजेंशियल एंड नॉर्मल दोनों इक्वल है एक्सेलेरेशन, और दूसरा क्या है कि टेंजेंट जो है रोटेट कर रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो मान लेते हैं साइन विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कितना हो डी साइन पॉजिटिव कितना हो चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, तब इसको उसको मिला के क्या होगा सब कितना आ जाएगा आपका। फिर एग्जांपल नंबर 5 जो है इसके पहले एग्जांपल नंबर 3 जो बना है एकदम सेम टू सेम है, वहाँ क्या था लेमडा आर स्क्वायर था, कितना लेमडा आर है, वहाँ कितना था म्यू थीटा का क्या म्यू थीटा है, दोनों सिंपल है। अब निकाल लीजिएगा, निकाल करके जो पाथ आएगा आपका इस रूप में आएगा पोलर रूप में, और ये हो गया आपका एक्सीलरेशन, ये हो गया रेडियल एक्सीलरेशन, ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसको बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर पूछिएगा मुझसे।